आज की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज का विषय जिसको लेके हम आपके समक्ष आए हैं, मेरे साथ में टीम जम्मू के बहुत ही सीनियर वॉलंटियर्स हैं। राजेश कपूर जी हैं, राजेश महाजन जी हैं और बादल शर्मा जी हैं, सुनील सिंह रैपरिया जी हैं और कुणाल महाजन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय, और टीम जम्मू का तो हमेशा ये एक प्रायोरिटी का विषय रहा है, वो है ड्रग अब्यूज़ का मुद्दा। और आप सब खासकर जो सीनियर लोग हैं जानते हैं कि आज से लगभग 11 वर्ष पहले टीम जम्मू ने इस ड्रग माफिया के खिलाफ, इस ड्रग मिनेंस के खिलाफ बहुत बड़ी एक बुलंद आवाज़ नौजवानों के साथ मिलकर लगाई थी। अगर आपको याद हो, वो 28 नवंबर 2014, और तब से लेके आज तक टीम जम्मू का एक एक जो स्वयंसेवी है, एक एक वॉलंटियर जो है, वो दिन रात प्रयास कर रहा है शहरों में, गाँव में, स्कूल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में, ताकि हम अपने नौजवानों को अवेयर कर सकें इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। और उसी के चलते आपको ज्ञात है कि हर वर्ष टीम जम्मू एक महाअभियान की तरह, एक महा रैली के रूप में, बाइक रैली के रूप में नौजवानों को एकत्रित करके और पूरे शहर में एक तिरंगा रैली की शक्ल में जो है वो हम निकलते हैं और लोगों को अवगत कराते हैं कि ये जो ड्रग्स की नामुराद बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे घरों में ना आए, हमारे मोहल्लों में ना आए, उसके लिए उनको जो है अवेयर करते हैं। और इस वर्ष भी टीम जम्मू के वॉलंटियर्स ने अपनी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि 22 अप्रैल यानी कि लगभग एक हफ्ते के बाद अगले बुधवार को एक महा बाइक रैली, एक तिरंगा रैली का हमने जो है प्रोग्राम सुनिश्चित किया है, जो कि रॉयल एस्टेट बैंकेट हॉल, तोफ शेर खानिया, अखनूर रोड से वहाँ पे नौजवान हमारे इकट्ठे होंगे और वहाँ से एक रैली की शक्ल में तिरंगे हाथ में लिए शहर के अलग अलग इलाकों से होके, ओल्ड सिटी से होके, और फिर महाराजा हरि सिंह जी का जो स्टैचू है तवी ब्रिज के ऊपर, वहाँ पर उस रैली को हम संपन्न करेंगे। और इस रैली का मेन मकसद यही है, से नो टू ड्रग्स। और इसके चलते हम बता दें कि पिछले वर्ष जैसे हमने रैली अगस्त में की थी, पर इस वर्ष चूंकि आप सबने अभी हाल ही में देखा है, कुछ दिन पहले ही हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने पहल की है और एक 100 दिन का एक अभियान, महाअभियान इस ड्रग्स के खिलाफ और ड्रग माफिया के खिलाफ शुरू किया, जिसको उन्होंने लीड किया एमए स्टेडियम से और खुद आगे बढ़े। और ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि पुलिस महकमे को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्लियर कट डायरेक्शंस दी हैं, जो भी ये नशे का सौदागर है, जो ये जहर हमारे नौजवानों तक पहुंचा रहा है, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम उनके इस डिसीजन को वेलकम भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि यही चीजें अगर आज से लगभग 11 वर्ष पहले इस समाज ने, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने या उस समय की सरकारों ने मान ली होती, तो जो हाल जम्मू कश्मीर का और खासकर जम्मू खित्ते के नौजवानों का यहाँ पे हम देख रहे हैं, कितनी अनरिपोर्टेड ड्रग ओवरडोज डेथ्स जो है वो हो चुकी हैं। अगर मैं आपके साथ जो अनऑफिशियल आंकड़े हमारे पास पहुंचते हैं इन मोहल्लों से, इन लोकेलिटी से, तो बात करें सिर्फ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 75 वार्डों की बात करें तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, शायद ही कोई वार्ड होगा जहां से 8 से 10 मौतें जो हैं नहीं हुई हो ड्रग ओवरडोज से, और जिनकी उम्र सिर्फ मात्र 18, 20 साल और 35 और 40 साल के बीच में रही होगी। कितने अफसोस की बात है, वो नौजवान किसी का इकलौता बच्चा था, किसी का इकलौता भाई था, वो अगर इस ड्रग्स में ग्रस्त ना होता तो आज राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं मजबूत कर रहा होता। और टीम जम्मू का ये मानना है कि इसको आप आइसोलेट केस मत समझिए कि किसी का बच्चा जो है वो ड्रग्स में आ गया तो हमारी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। ये पाकिस्तान का बहुत ही
बड़ा एक षड्यंत्र है। इसको मित्रों हमें समझना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी सोच रखने वाले हर इंसान को यह समझना पड़ेगा, पिछले 40 वर्षों में इस पाकिस्तान, इस दुश्मन देश पाकिस्तान ने टेररिज्म के द्वारा यहां पर क्या उपद्रव मचाए, कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, आईडी ब्लास्ट हुए, कितनी कुर्बानियां हमारी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के, चाहे वो हो अर्धसैनिक बल के हो, हमारी इंडियन आर्मी हो, रीढ़ की हड्डी की तरह उसका मुकाबला किया और उसकी कमर तोड़ी। तो आज वही पाकिस्तान टेररिज्म के साथ साथ यहाँ पर नर्को टेररिज्म की इजाद कर बैठा है और वो अपने हर वो हथकंडे अपना रहा है कि जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी युवा पीढ़ी को किस तरह खोखला करना है, हर घर को सूने करने की ये षड्यंत्र को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। और ये आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि कोई एक टीम जम्मू, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या सिर्फ एक सरकार या सिर्फ एक पुलिस महकमा या और जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जब तक ये एक मंच पे नहीं आएंगे, समाज खुद नहीं खड़ा होगा, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा सपना है जम्मू कश्मीर एंटी ड्रग फ्री जोन बनाने का, वो शायद आधा अधूरा रह जाए। तो मैं आपके माध्यम से सभी को, सभी जम्मू वासियों को और खासकर युवा पीढ़ी को ये आह्वान करना चाहता हूं कि 22 अप्रैल को बुधवार को सुबह 10 बजे रॉयल एस्टेट बैंकेट के बाहर तोफ शेरखानिया पुल के नजदीक आप सभी तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो दुश्मन देश है और जो उसके टट्टू यहाँ पर ये नशा तस्करी कर रहे हैं, ये बख्शे नहीं जाने चाहिए। और मैं प्रशासन से भी और इस सरकार से भी ये अपील करूंगा कि अगर जरूरत पड़ती है तो अभी के जो कानून है उनमें अगर अमेंडमेंट की भी जरूरत पड़ती है उसमें तरमीम लाइए और जो नशा बेचने वाला कोर्ट ऑफ द लॉ में गिल्टी पाया जाता है उसको सजाए मौत होनी चाहिए। ऐसी कुछ उदाहरणें समाज के आगे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो है सेट करनी पड़ेगी और वो विश्वास बहाली जो है पुलिस के द्वारा दिखानी पड़ेगी और पुलिस में भी अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। जहां जहां पर ये नशे के हॉटस्पॉट्स पुलिस डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वो जब वहां पर जो है मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स वहां पर होने चाहिए और ऐसे नशा बेचने वालों के साथ कोई जात, बिरादरी और धर्म नहीं लगाना चाहिए। ये नशा बेचने वालों की कोई धर्म, जात, बिरादरी नहीं होती है। ये हम समाज को समझना पड़ेगा और हमें खुद बाहर निकलना पड़ेगा और हमारे इलाकों में अगर ऐसा कोई नशा बेचने वाला है हमें खुद उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, ना कि शेल्टर करना पड़ेगा। जवान जो है जो नशा बेचने में तकरीबन उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई, जब बाड़ी खेत को खाएगी तो फिर बचाएगा कौन? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। यही चीज संधू साहब मैंने कही है कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में चंद काली भेड़े, ब्लैक शीप्स अगर है जिनके कारण पूरा महकमा बदनाम हो रहा है, तो पुलिस को अपने घर से भी इस महकमे को शुरुआत करनी पड़ेगी। और ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे भी हैं। ऐसा नहीं है, कई जगह पर जहां कोई पुलिस कांस्टेबल से लेके पुलिस इंस्पेक्टर तक भी जम्मू कश्मीर में अगर कोई ऐसा इन्वॉल्व हुआ है तो उसके ऊपर संज्ञान लिया गया। लेकिन हाँ, आपका बिल्कुल सही कहना है कि जहां कहीं पे भी लगता है महकमे को कि कोई हैंकी पैंकी है या कोई उसके साथ कोई मिला हुआ है, तो उन लोगों को भी पब्लिकली एक्सपोज करना चाहिए, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। एक ऐसा जो होता है वो अपने इलाके का एक चप्पे का बाजू होता है। आपको लग रहा है जहाँ पे बहुत सारे बदनाम इलाके हैं, नजीम नगर की बात करें, कासिम नगर की बात करें, वहाँ पे धड़ल्ले से ये सारा कारोबार होता है। देखिए, सीधी सी बात है, जैसे आप कह रहे हैं, जग जाहिर है और हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू का नौजवान कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। और मैं आपके माध्यम से उनको जो कि इग्नोरेंट है या डेलिब्रेटली इन नशे के सौदागरों को फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं। मत ये समझिएगा अगर कहीं ऐसी चीज दिख गई तो आपके थानों के बाहर, आपके दफ्तरों के बाहर भी टीम जम्मू का एक वॉलंटियर जो है धरना देगा और समाज को इकट्ठा करेगा।